स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण
नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सहजानंद स्वामी महाराज की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, भगत जी महाराज की जय, जागा स्वामी महाराज की जय, कृष्ण जी अदा महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, काका जी महाराज की जय, पप्पा जी महाराज की जय, हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय, जसभाई साहेब की जय, प्रत्यक्ष धाम दामी मुक्तों की जय, राधा रमण देव की जय, सिद्धेश्वर महादेव की जय, गजानन गणपति देव की जय, कष्टभंजन देव की जय जय जय। बोलो आज के आनंद की प्रगट ब्रह्म स्वरूप काकाजी महाराज, पप्पा जी महाराज शताब्दी महोत्सव की 5 जून लास्ट टाइम, फर्स्ट टाइम अपन 7 तारीख डेविएट किए थे। 5 जून हमने भजन संध्या करी थी, अद्भुत भजन संध्या, काका जी का प्रागट्य दोनों साथ में किया था। उसके बाद 6 जून को पेरिस में भजन संध्या हुई और 7 जून को शिकागो में भजन संध्या हुई और 12, 10, 11, 12 अद्भुत काका जी और पप्पा जी का जो शताब्दी का द्वितीय सोपान अमेरिका की धरती के ऊपर प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी महाराज, प्रगट ब्रह्म स्वरूप जसभाई साहेब, गुरुजी महाराज, दिनकर भाई, निर्मल स्वामी, प्रेम स्वामी, सब बड़े बड़े संतों, हंसा दीदी और बड़े बड़े बहनों, आनंदी दीदी, पवे की बहनों, सब की सानिध्य में बड़े अच्छी तरह से मनाया गया। एक बार जोरदार तालियों से काका जी को थैंक यू करते हैं। लगभग 200 से ऊपर इंडिया से भक्त गए, कोई बीमार नहीं पड़ा, सब 1 पीस में वापस आ गए हेम खेम। भगवान ने वेदर अच्छा रखा, भगवान ने सुविधा अच्छी रखी, तो सब के लिए काका जी को तहे दिल से थैंक यू कहते हुए आज की भजन संध्या का प्रारंभ करते हैं। बहुत बिजी मंथ रहा जून का मंथ। समया के बाद विचरण, पहले भरत भाई ने विचरण किया, बाद में गुरु जी का विचरण, हम साथ में ही गए और आके अभी आज पहली भजन संध्या है। आज शताब्दी वंदना के रूप में भजन संध्या करते हैं। शताब्दी के काका जी को जो भाव से 7 तारीख काका जी की स्मृति में हम हमेशा भजन संध्या यहाँ करते हैं। हमारे गुरुदेव काका जी महाराज 7 मार्च 86 को सुदाम गए थे, तो तब से लेके आज तक वो भजन संध्या काका जी की स्मृति के रूप में भागवत में 10वें स्कंद में लिखा है कि प्रगट के चरित्र से मन हमारा निर्गुण हो जाता है। तो ऐसे भाव से हर 7 तारीख को ऐसे भगवत स्वरूप संतों को याद करके, काका जी को याद करके भजन संध्या करते हैं। आज भी प्रारंभ में उर्मिला बेन एक भजन प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत करेंगे, बाद में स्वामीनारायण भगवान को प्रार्थना के रूप में अंजलि करके हम भजन संध्या करेंगे। सजानंद स्वामी महाराज ने
જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે, એક વરદાન આપી દે, સમીપે સ્થાન આપી દે, એક વરદાન આપી દે, સમીપે સ્થાન આપી દે, તો મને ભગવાન વરદાન આપી દે, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં સ્થાન આપી દે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય.
आज मारे होरड़े रे आव्या अविनाशी अलबेल बाई में बोलाविया रे सुंदर छोगा वाड़ो चेल आज मारे होरड़े रे आव्या अविनाशी अलबेल बाई में बोलाविया रे सुंदर छोगा वाड़ो चेल आज मारे होरड़े रे। निरख्या नैना भरी रे नटवर सुंदर श्री घनश्याम शोभासी कहूँ रे निरखी लाजे कोटिक काम मोती गुलाब नारे कंठे आरोप्या में हाथ लईने वारणा रे चरणे लागी बारंबार आज मारे होरड़े रे। कहो ने हरि क्या हतारे क्या थकिया व्या धर्म कुंवर सुंदर शोभतारे अंगे सजिया छे तड़गार हरी प्रीत सोरे सुरंगी तू चलड़ी सुख दे नाड़ी हीरनी रे जोता तृप्त न थाए ने आज मारे होरड़े रे। पहरी प्रीत सूरे तू गंदी तू गलड़ी तुकड़े नाड़ी हीरनी रे जोता तृप्त न थाए ने ऊपर ओढ़ियो रे रूड़ो रेटो जोया लाग सजनी थे समेरे धन्य धन्य निरख्या थे ना पाग आज मारे होरड़े रे। मस्तक ऊपरे रे बांध्यू मोड़ीडू अमूल कोटिक रवि शची रे ते तो नावे तेने तुल रेशमी कोर नोरे कर्मा थायो तेरो माल प्रेमानंद तोरे ए जब निरखी थयो निहाल आज मारे होरड़े रे आव्या अविनाशी अलबेल बाई में बोलाविया रे सुंदर जोगा वाड़ो छे आज मारे होरड़े रे आज मारे होरड़े रे आज मारे होरड़े रे। बोलिए स्वामीनारायण भगवान की। स्वामीनारायण भगवान आ गए हैं, देखो बोलने लगे हैं। प्रेमानंद स्वामी ने लिखा हुआ भजन क्या भाव से लिखा होगा। 200 साल हो गया, आज भी वो भजन गाओ तो मारा जाते हैं। अंदर का भाव
भाव में भगवान है। और धन्यवाद है हमारे ये मंडली को, प्रशांत भाई, आज तो साहब भी आए हैं, अजय भाई, हमारे उर्मिला और छोटू राम, पिंकेश। तानसेन का म्यूजिक मीन्स तानसेन, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, तानसेन अल्टीमेट। तानसेन अकबर का राजा के दरबार में था। और भरत भाई तानसेन के बाद वल्लभाचार्य थे। वो टाइम पे वल्लभाचार्य के जो विठलनाथ जी दे वेर कंटेम्पररी इन दैट पीरियड। एक बार विठलनाथ जी प्रभु तानसेन को बुलाया खुश करने के लिए कि भाई हमारे भगवान को तुम सुनाओ। तानसेन वॉज ऑफ कोर्स क्लास बाय इटसेल्फ। आया, बहुत अच्छा गायकी पसंद करी, विठलनाथ जी राजी हुए, कृष्ण भगवान राजी हुए। और जब उन्होंने गाया तो संगीत का ऐसा रिवाज है, मफत नहीं सुनना चाहिए, कुछ देना ही चाहिए। तो विठलनाथ जी ने वो ज़माने में 501 रुपये की भेंट मुकी और साथ में एक कौड़ी रखी। कौड़ी मालूम होती है, वो जो जूने ज़माने में खेलते थे, और ऐसी उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। कोई आदमी निकम्मा होता है तो उसको एक कौड़ी की कीमत है उसकी। तो तानसेन ने खोला, गिफ्ट क्या है, 501 रुपया देखा तो खुश हुआ, लेकिन साथ में एक कौड़ी देखी तो बोलते कौड़ी क्यों रखी है? तो बोलते हैं तूने मेरे भगवान को राजी करने के लिए गया है ना, इसका 501, बाकी गायकी की कीमत कौड़ी है। मेरे भगवान को राजी करने के लिए गाया, इसलिए इन लोग के लिए जोरदार तालियां। इन लोग कोई चार्ज नहीं लेते हैं, भगवान को राजी करने के लिए गाते हैं। मैं अभी तो मैं बुला भी नहीं सकता हूँ, मैं फ़ोन भी नहीं किया हूँ आने के बाद अजय भाई को कि भाई तुम आना, या तो प्रशांत को। बट अंदर का भाव जब से ये मिलन हुई है तब से आते हैं, गाते हैं, भगवान को रिझाते हैं। तो देखो भगवान भी कहाँ से भी प्रकट हो जाते हैं और भाव ग्रहण करते हैं। भाव का भगवान है। तो प्रेमानंद स्वामी ने क्या भाव से लिखा होगा और कितना भाव से गाया होगा कि परमहंसों के ऐसे एक परमहंस थे कि जो वो टाइम के ग्वालियर के गवैया की गायकी को भुला दिया। उन्होंने ऐसा राग गाया, महाराज के टाइम पे आए गवैया, तो वो गवैया को जूनागढ़ का दरबार था, राजा था हमीद खान। उन्होंने बोला कि तुम्हारी क्या गायकी, गायकी तो स्वामीनारायण के संत की। बोलता है नुरानी गायकी है, भगवान प्रकट हो जाता है। तो उसको लगा ऐसा, इमीडिएटली उन लोग गढ़ा गए, महाराज के पास बोला था। महाराज ने प्रेमानंद स्वामी को बोला गाओ। अभी गाने वाले को गायकी भी कीमत होनी, अकल होनी चाहिए कि कौन सा राग कभी गाना चाहिए, क्या करना चाहिए। महाराज भी संगीत प्रेमी थे। महाराज ने शाम का टाइम था और बोला भैरवी गाओ। नॉर्मली भैरवी राग सुबह गाया जाता है, मॉर्निंग का राग है। तो ग्वालियर के गवाए लोग देखने लगे कि ये महाराज कमाल है, हम कहाँ फंस गए। तो कुछ इन लोग को मालूम नहीं लगता है, गायकी की कीमत नहीं मालूम लगती है कुछ। बट जैसे उसने राग उठाया भैरवी और राग को घोड़ा, आप मानोगे नहीं, प्रकृति चेंज हो गई, वातावरण चेंज हो गया। सुबह होने लगी, वो पंखी वापस जाने लगे, गाय भैंस वापस चरने जाने लगे, पूरा वातावरण चेंज हो गया। दैट वॉज द पावर ऑफ स्वामीनारायण सेंट्स। सो तभी जब तुम भगवान को राजी करने के लिए गाते हो तो पूरी चेंज हो जाती है। ऐसा ही भाव हमने शिकागो में देखा 2016, 12, 13, 10, 11, 12, 2 महीने पहले हम गए। तभी तो कुछ तैयारी, क्या मालूम नहीं पड़ता था कि क्या होगा। सनत भाई आइए, हमारे टूर ऑपरेटर भी आ गए हैं। तो 2 महीने पहले मालूम नहीं था, इतने आदमी का वीज़ा, इतने आदमी को लेके जाने का। बट वो कैसे हुआ, क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन भाव। 1 साल पहले तो नौबत यहाँ तक आई थी कि घनश्याम भाई ने फ़ोन किया भरत भाई को कि अभी जाने तो यहाँ नहीं होने लगता है, अपन कैंसिल करेंगे। भरत भाई बोले नहीं, समय तो करना ही है। तो वो जो भाव था, वो भाव को साकार स्वरूप देते हुए हमने देखा। और उसका चमत्कार क्या था, शताब्दी वंदना का, कि जो कोई आया, गुरुजी इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। अभी भी उसकी ग्लोरी में ही है वो, ही इज इन दैट सिंड्रोम। स्वामी जी खुश हो गए, साहब जी खुश हो गए, बहनें खुश हो गए।
दीदी के मुंह में से उद्गार निकल गए कि भाई आवो समयो અમે નહીં કરી શકીએ કે છે. દે આર ધી માસ્ટર ઓફ સમયા. दीदी इज दी ओरिजिनेटर ऑफ समया और ऐसा पिनेकल. पर वो उनमें से निकल गया. तो वो शिकागो के हमारे सब युवक मंडल, साधक मंडल, पिंटू भाई, विराट भाई, सूरज, विजय भाई, सबकी भावना, घनश्याम भाई और मंडली, सब मंडली, इधर से भी मीना बहन, अरुण भाई, सब ने माँ पूजा का सामान सब ने इकट्ठा मिल गए सूरत भाव से. ये शताब्दी वंदना का सूर क्या है? आओ सऊ भेगा मळीने सूरत भावे. तो जो दिल्ली मंडल में से सब लोग भक्त जल्दी गए, समया की सेवा करने लगे. यहाँ से गए, सेवा करने लगे, सबको बोला, सब मंडे एक साथ. स्वामी जी ने खूब सहकार दिया, सब भक्त आ गए, साहब जी आ गए. तो ऐसा समया हो गया, ऐसा समया हो गया कि लोगों की आंख में से अभी समया हटता नहीं है. हम एक जगह गए थे विचरण में समया के बाद. एक भाई बोलते थे हमने लाइव देखा तो ऐसा लगा कि वी मिस, हम लोग ने आना मांगता था, ये लाइव नकामा लगा, बोलते हमको जाना मांगता था. तो जिन्होंने ऐसा देखा, सबका ऐसा भाव उद्गार ऐसे ही आया कि इट इज़ अमेजिंग समया, देयर आर नो वर्ड्स, मेस्मराइजिंग समया. सनत भाई और भाभी जी तो पहली बार आए थे, वो भी इतने खुश हो गए कि अभी हम तो स्वामीनारायण करेंगे भाई. किसी ने कुछ बोला नहीं है, किसी ने समझाया नहीं है, बट वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल, भक्तों की भाव, वो पूरा टूर में भी सब भक्तों का भाव वो देख के तो सूरत भाव का इतना ताकत है. तो शताब्दी का हम अंतर की आंख से देखें तो हमको प्रभु जरूर पहचानने में आएंगे. वो संत स्वरूप में हमारे साथ है. ऐसा सच्चा संबंध दृढ़ हो जाए, अखंड सूरत भाव हम दृढ़ करेंगे. तो स्वामी जी कहते हैं कि सूरत भाव दृढ़ करेंगे तो निष्कामपणा भी दृढ़ हो जाएगा. सूरत भाव दृढ़ होगा तो निष्कामी भाव दृढ़ हो जाएगा. वो भी स्वामी ने बताया. और उसमें स्वामी सेवक भाव से हंसते मुंह से भीड़ा सहन किया. लोगों ने क्या किया, 3 दिन कभी उठने का, कभी सोने का, कभी खाने का, कभी पीने का, कुछ मालूम नहीं है, हंसते मुंह में फ्रेश. तो ऐसे भाव से किया तो काका जी खुश हो गए. और काका जी बोल रहे, आओ सौ भेगा मળી सूरत भावे चालो, गुणातीत भावना प्रगटावीए. परम पूज्य काकाजीनो, परम पूज्य पप्पाजीनी बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव मनाविए. ऐसा भजन उर्मिला बहन को सुनाते हैं. उन्होंने भी अभी ये भजन सुना ही नहीं है, डायरेक्ट अपना जो वीडियो में भेजा है, अरे SMS में, व्हाट्सएप में भेजा है, उस पर ही सुन लिया और वो हमको सुनाते हैं शताब्दी का भजन, शताब्दी वंदना. आओ सौ भेगा मळीने सूरत भावे चालो, गुणातीत भावना प्रगटावीए.
शरत निर्दोष बुद्धिनी स्वामीजी आपी कुसंगिनोए अवगुण कोई लेशो नहीं कदापि एक शरत निर्दोष बुद्धिनी स्वामीजी आपी कुसंगिनोए अवगुण कोई लेशो नहीं कदापि धाम धामिने मुक्त सदा साकार दिव्य मना धाम धामिने मुक्त सदा साकार दिव्य मना गमे मुक्त ना क्रिया स्वभाव तो स्वभाव रहित खवाय गुणातीत भावना प्रगटाविये आओ सौ भेगा मळीने सूरत भावे चालो गुणातीत भावना प्रगटाविये स्वामी सेवक भावे हसते मोढे भीडो सहिये हे गामडी सहु सूरत भावी मंगल पर्व उजविये स्वामी सेवक भावे हसते मोढे भीडो सहिये हे गामडी सहु सूरत भावे मंगल पर्व उजविये अभिप्रायनी महात्म्य भक्ति संत विषय दृढता अभिप्रायनी महात्म्य भक्ति संत विषय दृढताय गुणातीत साधोनि भावना अंतर मारेला गुणातीत भावना प्रगटाविये पावो सौ भेगा मळीने सूरत भावे चालो गुणातीत भावना प्रगटाविये परम पूज्य श्री काकाजीनो परम पूज्य श्री काकाजीनो बंधु बेलड़ी शताब्दी महोत्सव मनाविये गुणातीत भावना प्रगटाविये नि सारे म परे म प मरे सा नि सारे म परे म परे म रे म प मरे सा नि सारे म प नि सा नि प नि प मरे सा नि रे म प नि सा रे सा नि प नि प मरे सा नि सारे म परे म प मरे सा नि सा गुणातीत भावना प्रगटाविये आओ सौ भेगा मळीने सूरत भावे चालो गुणातीत भावना प्रगटाविये गुणातीत भावना प्रगटाविये गुणातीत भावना प्रगटाविये गुणातीत भावना प्रगटाविये सहजानंद स्वामी जोरदार तालियां उर्मिला बहन के लिए गुणातीत भावना में हमको लेके गए और उससे जोरदार तालियां मनन भाई और भाविक भाई ऑडियो टीम के लिए हमको शिकागो लेके गए पूरा जो शिकागो में फंक्शन में जो थे हुआ वो हमको ताद्य से दर्शन किया अद्भुत धन्यवाद है पूरी टीम को ऐसे ही काका जी की शताब्दी वंदना काका जी का एक अद्भुत प्रसंग है अमेरिका में सेंट लुइस है सेंट लुइस में 3 नदी का संगम होता है मिजोरी मिसिसिपी एंड इलिनॉइस ऑल द रिवर्स आर ह्यूज एंड बिग लाइक गंगा जमुना सरस्वती काका जी ने अपना समाधि स्थान खुद नक्की किया वो तो विद्यानगर में यशोधरा का प्रसंग है जेवा में निरख्या में आपने पढ़ा होगा मैंने बहुत बार यहाँ बोला भी होगा लेकिन भरत भाई काका जी ने अपनी अमेरिका में अस्थि विसर्जन का स्थान भी नक्की करने का और ये तीनों संगम को इलाहाबाद संगम बनाने का भी काका जी का प्रसंग है वो हमने पहली बार सुना इधर अमेरिका में दिनकर भाई सबको ये प्रसंग बता रहे थे पहले जब भरत भाई गए तभी बताया बाद में दिनकर गुरुजी गए तभी वापस बताया सन 1985 की साल की बात है 1985 काका जी वेंट टू अमेरिका and Kakaji was knowing that this is my last visit.
Nobody was knowing, but Kakaji was knowing I'm not going to come back. तो जो इलिनॉइस रिवर है उसके रिवर पे से गाड़ी पसार हो रही थी. साथ में बापू थे, शांतनु भाई तंतुवाया जो अभी भी अमेरिका में है वो थे. शांतनु भाई तंतुवाया ने बोला कि काका जी मेरी एक प्रार्थना है. उन्होंने वो ब्रिज पे गाड़ी खड़ी कर दी और बोले मेरी प्रार्थना है कि यहाँ 3 नदी मिलती है, मिजोरी, मिसिसिपी एंड इलिनॉय. बड़ी नदी, एकदम ह्यूज रिवर है. यू विल बी सरप्राइज. काका जी को बोला कि इनको तुम तीर्थत्व दो, आप जाओ, बड़े पुरुष जगह को भी तीर्थत्व, वो जहाँ जाते हैं तेरे चरण जहाँ पड़े वहाँ तीर्थ. ऐसे संत है ये कि उसके चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ तीर्थ. शांतनु तंतुवाया को ऐसा था कि भाई इनके काका जी के चरण पड़ जाए और ये तीर्थ हो जाए इलाहाबाद जैसा. उन्होंने प्रार्थना की. काका जी ने दूर से देखा, ऐसा हाथ भी किया. बोलते हैं शांतनु भाई अभी तो ये साल नहीं, हम अगले साल यहाँ जरूर आएंगे और शिविर करेंगे. अभी ये बात तो हो गई. 7 मार्च 86 काका जी तो सुदाम चले गए. बाद में प्रसंग ऐसा हुआ कि वहाँ शिविर का आयोजन हुआ. बापू गए थे, पहली शिविर थी. बाप मेरे बहन, पप्पा जी, साहेब, स्वामी जी सब गए थे. 86 में वो शिविर हुई. और वही टाइम पे दिनकर भाई को विचार आया कि काका जी का जो अस्थि विसर्जन है हम यहाँ करें. अभी तो वहाँ जमीन भी बदल गई. हम जब ये वो म्यूजियम देखने गए भरत भाई, तभी वो आदमी ने वो फोटोग्राफ भी दिखाया जो घर था वो टाइम पे, वो जो एग्जैक्ट पोजीशन क्या थी. जब ये अस्थि विसर्जन के लिए गए, अभी 3 नदी के बीच में कैसे जाने का, आप मानोगे नहीं. वो एक होड़ी वाला उधर आया. दिनकर भाई ने उसको रिक्वेस्ट किया कि एक भाई हमको ये बीच में जाने का है और हमको ये अस्थि विसर्जन करने का है. वो बोले श्योर यू कम विथ मी. व्हाट इज योर नेम? बोले माई नेम इज जेनी. दिनकर भाई अभी भी याद करते, बोलते हम जेनी, अमृतवाणी तो वही याद करते हैं, तो उसको हर रोज याद करते हैं जेनी. जेनी आया. जेनी बोला चलो. दिनकर भाई, तंतु आया, बापू, शंकर भाई, सब लोग थे, सब लेके गए. बीच में लेके गया, तीनों नदी के बीच में, और वहाँ अस्थि विसर्जन किया. और वो जगह आज 86 में अस्थि विसर्जन हुआ. टुडे इज 2016. एवरी ईयर जुलाई महीने में वहाँ दिनकर भाई जाते हैं और माँ पूजा करते हैं. और हम भी अभी गए, हमने कई बार माँ पूजा किया है. तो ये आई वॉज ऑल्सो, अभी हमारी आंख में आंसू आ गए कि काला काका जी कमाल है. अपना वो तो नक्की कर गए, ये भी नक्की कर गए. काका जी अपना सब काम खुद ही करते हैं. ये समैया देखो, शताब्दी वंदना, तो ये समैया का भी काका जी ने ही जैसे अरेंजमेंट किया हो और काका जी ने ही पूरा आयोजन किया हो ऐसा लगता था. महापूजा करनी थी, महापूजा. अभी महापूजा रिकॉर्डेड थी, ये तो सब खानगी बात है, जाहिर में बता देते हैं. तो वो सब कंफ्यूजन थी कि भाई वसी भाई हाउ विल यू मैनेज, यू नो, कि आपका बोलना और महापूजा करना एक बात है, बट दिस इज अ डिफरेंट थिंग. मैं बोला डोंट वरी, हो जाएगा, तुम चिंता मत करो. बच्चे लोग को बोला, और अमेरिका के बच्चे हैं, दे वोंट एग्जैक्ट, बट उनको इतना था कि वसी भाई तो कुछ ही विल मैनेज, इतना था. और आप मानोगे नहीं, महापूजा में क्या हुआ, चमत्कार क्या हुआ, 3 चरण में हुआ. सबको ऐसा लगा कि महापूजा में महाराज प्रकट है, और महापूजा में अद्भुत महापूजा जो शताब्दी की जो स्टार्टिंग हो गई वो सबको राजी हो गया. तो अगेन जो काका जी का भाव था कि आओ सब भेगा मड़ी, हिल मिल के किया, अपनापन छोड़ के किया, महाराज का कर्तापना मान के किया. तो आज वही गान, जय हो जय हो जय हो काका जी के शताब्दी का. आओ हम सब मिलकर साथ सूरत भाव प्रगटाए, जीवन में आज गुणातीत भाव प्रगटाए. करे आज प्रतिज्ञा मिलकर साथ, बंधु बेलड़ी के चरणों में रख के अपना समर्पण भाव. आओ आओ सब मिल के सूरत भाव प्रगटाए, गुणातीत भाव प्रगटाए. ये भरत भाई ने जब भी ये महापूजा की समापन हुई और आशीर्वाद दिया, तभी ये बात याद करी थी कि ये जो काका जी का जो सिलेक्शन किया सूत्र का, आओ हम सब मिलजुल के गुणातीत भाव प्रगटाए, वो काका जी ने अपने गुणातीत तो अक्षर ब्रह्म पुस्तक है उसमें वही लाइन लिखा है. और अभी हमने जब सिलेक्ट किया तो मालूम नहीं था, जब सिलेक्ट किया और उसका लोगो बनाया तभी मालूम पड़ा कि यही सेंटेंस गुणातीत तो अक्षर ब्रह्म में है.
तो ये सब काका जी का कमाल है। ऐसा भाव वाला भजन हितेन भाई और मंडली प्रस्तुत करते हैं। आओ हम सब मिलकर साथ सूरज भाव से प्रगटाए, जीवन में गुणातीत भाव। आओ हम सब मिलकर साथ सूरज भाव से प्रगटाए, जीवन में गुणातीत भाव। करे आज प्रतिज्ञा मिलकर साथ, बंधु बेलड़ी के चरणों में रख के अपना समर्पण भाव। हम सब मिलकर साथ सूरज भाव से प्रगटाए, जीवन में गुणातीत भाव। जय हो जय हो गुरु गुणातीत की जय हो, जय हो जय हो परम गुणातीत की जय हो। स्वरूप ज्ञान निज में भर के, जीवन में समता लाए हम। ओ स्वरूप ज्ञान निज में भर के, जीवन में समता लाए हम। निर्दोष बुद्धि सब में रख कर सत्संग का सुख पाए हम। चलो गुरु हरि के संग चले, निष्ठा भाव की दृढ़ता से डंका बजाएगा सद्भाव। जय हो जय हो गुरु गुणातीत की जय हो, जय हो जय हो परम गुणातीत की जय हो। भाव गुणातीत अखंड अमर है, रटना एक लगाए हम। ओ भाव गुणातीत अखंड अमर है, रटना एक लगाए हम। महाराज के मंगल ग्यारी, ज्ञान का ध्वज लहराए हम। सब धाम धामी और मुक्तों में दिव्य भाव की दृढ़ता से पहुँचाए हम समर्पण भाव। जय हो जय हो गुरु गुणातीत की जय हो, जय हो जय हो परम गुणातीत की जय हो।
महाज्योत से फैलाए उजियाला हम। ओ गुणातीत की महाज्योत से फैलाए उजियाला हम। स्वामी नारायण मंत्र जाप से भरे जीवन का प्याला हम। आज गुरु चरण में शीश झुकाकर मांग रहे दृढ़ हो जाए। जीवन में गुणातीत सूरज भाव। आओ हम सब मिलकर साथ सूरज भाव से प्रगटाए। जीवन में आज गुणातीत भाव। आओ हम सब मिलकर साथ सूरज भाव से प्रगटाए। जीवन में आज गुणातीत भाव। जय हो जय हो गुरु गुणातीत की जय हो। जय हो जय हो परम गुणातीत की जय हो। जय हो जय हो गुरु गुणातीत की जय हो। जय हो जय हो परम गुणातीत की जय हो। जोरदार तालियां हितेन भाई के लिए। अद्भुत गाया भजन। इसमें एक शब्द आया, डंका बजाएगा सद्भाव। सद्भाव रखना एकदम इजी है और सद्भाव रखना डिफिकल्ट भी है। स्वामी जी ने अभी ये लेक्चर में, जहां 1.5 घंटा लेक्चर दिया अमेरिका में, सबको इन्हें लगे कि ये स्वामी क्या बोलते हैं, क्या रिपीट करते हैं। एक बात बोलते थे, मैंने 21 ऑथर की गीता पढ़ी, 21 ऑथर की गीता पढ़ी, बहुत बार बोले। अपने को समझ में नहीं आता, अपने को क्या स्वामी बोलते हैं। लेकिन एक उधर एटलांटा से एक बहन आए थे, मीना बेन गिल, जो यहाँ ही अपने वहाँ भी आते हैं। वो गुजराती समझते नहीं और स्वामी जी गुजराती में बोले। उसको दिल में ऐसा भाव हुआ कि मेरे घर में 21 टाइप की कृष्ण की मूर्ति थी। स्वामी जी ने मुझे बोला कि 21 टाइप की ऑथर की गीता मैंने पढ़ी, तो 21 टाइप की, वो उनको कन्फर्मेशन लगा उसके, और उसके आंख में आंसू आ गया। देन स्वामी जी ने बोला 3 शंकराचार्य हमारे वहाँ आते थे, 3 शंकराचार्य हम आते थे। वापिस वो बाई रो पड़ी। वो बोलते हमारे घर में भी 3 शंकराचार्य आते थे पंजाब में, जब वो बहुत छोटी थी तभी। अभी देखो ये कितना मुश्किल है, और ये फैक्ट है। हाँ? एक बहन ने, स्वामी जी ने हार्ट मान ईर्ष्या, इस चित्राबेन के साथ उनके वो भवान महाजन और छायाबेन महाजन आए थे। उन लोग ने क्या किया था, जो इंग्लिश लिखते बोलते थे ना स्वामी जी, उसका नीचे इंग्लिश में लिखते थे। तो घड़ी घड़ी हटमान ईर्ष्या समसूरत बैठता, हटमान ईर्ष्या। तो उसको उसने पूछा कि भाई ये इंग्लिश वाला भूल गया लगता है, घड़ी घड़ी क्यों एक ही लिखता है। तो उसने बोला नहीं, स्वामी जी बोलता है इसलिए वो लिखता है। स्वामी जी ने करीबन 100 बार बोला होगा, सम सूरत भाव एकता रखो, सम सूरत भाव एकता रखो। एक बहन ने स्वामी जी को लेटर लिखा कि हे स्वामी जी, आप ये घड़ी घड़ी बोलते आप भूल जाते हो, तो आप किसी डॉक्टर को दिखाओ। स्वामी जी ने उसको बहुत बढ़िया जवाब लिखा। मैं जरा तेज शब्द में उनका बोलता हूं कि बढ़िया हो, बीमार हूं छू कि बीमार तमे छो। मैं तुमको 60 बार बोलता हूं कि सम सूरत भाव एकता करो, सम सूरत भाव एकता करो, सम सूरत भाव एकता करो, तो भी तुम नहीं करते हो। बीमार तुम हो कि बीमार मैं हूं। दिस वाज द, स्वामी जी ने सचमुच लिखा है ये जवाब। कहने का मतलब यह है कि जो दिखता है ना, वो दिखता नहीं है तुमको। इसमें एक शब्द आया, अंतर की आंखें ओढ़ो। तमें अंतरनी आंखें ओढ़ो, करो सदगुरु संतनो। मैं बोलता हूं मैं भरत भाई के साथ दोस्ती है नहीं है,
काका जी ने पप्पा जी ने प्रश्न पूछा, काका जी ने पप्पा जी के, तुमने पप्पा जी को देखा है? साथ में रहता था, दीक्षा दिया था, बहुत जुदा है, देखा है, जोया छे? भरत भाई ने जोया छे? चलो तुम बोलते हो मैं भरत भाई के साथ रहता हूं, मैं अलग बात है। जोया, तुमने कृष्ण भगवान को जोया? गोपियों ने देखा, गोपियों का भाव निर्गुण हो गई, गोपियों, दे आर बियॉन्ड बॉडी कॉन्शियसनेस, उसको देखा बोलते हैं। पहला प्रकरण की पहली बात, यू बिकम पावरफुल। मुकेश अंबानी के साथ तुम्हारी दोस्ती है, चाय पीता है, तुम्हारा रहन सहन बदल जाएगा, यू विल चेंज्ड। आई नो मोदी, व्हेन यू मेक दिस वन सेंटेंस, योर कॉन्शियसनेस चेंज्ड। So when you say, I know काका जी, I have seen काका जी, this is difference. तो ऐसे काका जी को प्रार्थना करते हैं सब मिलके। हे स्नेहल सिंधु, हमारी आज भजन संध्या थोड़ी कम चलेगी, उसके बाद का प्रोग्राम बाद में बताते हैं, लेकिन ये प्रार्थना सब मिलके जिसको आता है वो भी गाए। हे स्नेहल सिंधु दयाळु प्रभु, गुरु हरि साक्षात गुणातीत विभो, काका हे अमर रहो, हृदयाकाशे सदा रहो। हे स्नेहल सिंधु दयाळु प्रभु, गुरु हरि साक्षात गुणातीत विभो, काका हे अमर रहो, हृदयाकाशे सदा रहो। परिमल पुष्प सर की प्रसरती दिव्यता, अंबर स्वेद तदपि विरल साधुता, महाराजा करा निर्दोष गोदीना, हे जल दे मोमटे सौहार्द सेवाना, निराकारे निराधार अंतरे रहे, सुंदरता सरलता सदैव विचरे, काका हे अमर रहो, हृदयाकाशे सदा रहो। करो जागृत मानस पुत्र जोगिए, अर्प्यो नूर निज अंतर कोहि नूर ने, प्रसादी जोगी जी करनी सुपात्र ढड़ी, कि तुम भी काव्य संग रम्य गोंजी रही, भले हो धन्यवाद स्वामी श्री जी ने, ये प्रगटाव्यो दिवे दिवो अवनी है, काका हे अमर रहो, हृदयाकाशे
बन्या पुलकित हैया धन्य जीवन ने समरांगण मरुभूमि अनेकोनी उचारो धर बनी तव रक्त बिंदु थी बन्यारा भरत में कई मार्ग भूल्या ना संबंधे एक तारा सनात सहुरया आका हे अमर रहो हृदया काशी सदा रहो કર્યો કાંઈ અમે નહીં સર્વતે કર્યો સંબંધ સ્થાપી ટકાવી સ્મિત જાળવ્યું જીત્યા હૈયા કેવળ નિરપેક્ષ વાત્સલ્ય કે તારા ગુણના રાશિ માય ધન ગને દેદ્યા સાક્ષી સહુને રસ બસ કરી બન્યાએ દિવ્ય તંતુ જીવન બલિ વેદી કાકા હે અમર રહો હૃદયા કાશે સદા રહું ગુણાતીત કુળ સકલના ભવ્ય ગણવૈયા વહી રહ્યા સ્ખલિત મંગલ કૃપાધારા શક્તિ પ્રેરણાને સર્વ કઈ દેજે કે તારા સ્વપ્ન દૃષ્ટિ પાત્ર બની રહીએ મોહબ્બતનું અમૂલ્ય મૂલ્ય કુરબાની અભિપ્સા ચરણ રજમાં લીન થવાની આકા હે અમર રહો હૃદયા કાશે સદા રહો કાકા હે અમર રહો હૃદયા કાશે સદા રહો કાકા હે અમર રહો હૃદયા કાશે સદા રહો કાકા હે અમર રહો હૃદયા કાશે સદા રહો સદા રહો સદા રહો जोरदार तालियां भक्तों के लिए बहुत अद्भुत गाया। महापूजा का दौर खत्म होता है और एक नए दौर के आपको आप लेके जाते हैं। आपको भी नवाई लगेगा कि ये ड्रामा
ये एपिसोड कैसे हुआ। काका जी का पहला एपिसोड में हमें देखा कि नाथालाल डॉक्टर प्रार्थना करते हैं। तारदेव काका जी तारदेव में बैठे हैं और याद करते हैं अपनी जिंदगी के ऑल द इवेंट्स, और उसके बैकड्रॉप में जाते 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 नाथालाल डॉक्टर, उनके पिताश्री नाथालाल डॉक्टर को शास्त्री महाराज से मिलना, शास्त्री महाराज का आशीर्वाद मिलना, 2 बच्चे, पप्पा जी का प्रागट्य होना। अगली टाइम शिकागो का प्रोग्राम था तो लाइव एपिसोड शिकागो में हो गया, वो एपिसोड नहीं कर सके, तो अगला एपिसोड करते हुए अभी ये एपिसोड में 1918 में जब भी हमने वहाँ हमारा प्रवचन में बताया, स्पिरिचुअलिटी में बताया कि शास्त्री जी महाराज किन हालात में अक्षर पुरुषोत्तम ज्ञान के लिए झुझुम रहे हैं। व्हाट इज द अक्षर पुरुषोत्तम ज्ञान, वो ज्ञान क्या है। और शास्त्री महाराज ने खुद बोला कि ऐसे अक्षर पुरुषोत्तम का ज्ञान प्रगटाने वाले प्रकट चुके हैं वो काका जी, तो वो काका जी का प्रागट्य होने जाने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। उसके लिए हम पूरा दुनिया प्रार्थना कर रही है, काका जी तुम प्रकटो। तो वो टाइम का सिनारियो, शास्त्री जी महाराज दर दर भटकते हैं, इतना बड़ा बैप्स अभी हो गया 100 साल के बाद। वो टाइम पे सनत भाई शास्त्री महाराज वॉज कुकिंग खिचड़ी इन द टीन ऑफ घासलेट, घासलेट लाने का डब्बा को साफ करके उसमें खिचड़ी बना के पकाते थे। ऐसे हालात थे जब भी काका जी का प्रागट्य होता है। और एक दूसरा हालात था जो हमने वहां नहीं बताया, काका जी एज ए पर्सन, फॉरगेट गॉडहुड स्पिरिचुअलिटी बाजू में, एज ए पर्सन काका जी लाइक लिबरेशन, लिबरेट। तो जब भी काका जी का प्रागट्य होता है तभी 1915 में गांधी जी फर्स्ट टाइम आते हैं, लिबरेशन का मूवमेंट चालू होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की रचना होती है, लिबरेशन चालू होता है, ऑल लिबरेशन मूवमेंट। इफ यू सी द हिस्ट्री 1918 काका जी वांटेड द लिबरेशन ऑफ द वुमेन्स, जो बहनों का काम किया, बहनों की क्रांति करी। तो इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड 1980 में एनी बेसेंट, डॉक्टर एनी बेसेंट, जो हिस्ट्री पढ़ते होंगे उसको मालूम होगा, फर्स्ट टाइम वुमेन्स इमेंसिपेशन का मूवमेंट 1918 में चालू हुआ जब काका जी का प्रागट्य होता है। किन हालात में उसका प्रागट्य होता है 1918। एजुकेशन, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1918 was 31 crore, आज 140 करोड़ है। उसमें से सनत भाई पीपल गोइंग फॉर प्राइमरी एजुकेशन was 48 lakhs, primary education schools. People going for higher education, secondary school, not even college, was less in thousands. And people going for the higher, graduation, college, was 1,500 something. You can imagine. And that time, काका जी का एजुकेशन का दरिया देखो, what is his thinking about education? He studied in London School of Economics in those time, 1944. Education. So what I am saying, वो सिनेरियो, आज तो एक ही सिनेरियो देखेंगे कि काका जी का प्रागट्य होना और अक्षर पुरुषोत्तम का ज्ञान क्या हो रहा है। आज हम देखेंगे, बच्चों लोग ने बहुत मेहनत किया है। गिव अ बिग हैंड टू मनन, चिराग, भाविक एंड पार्टी फॉर वंडरफुल वीडियो। जूनागढ़ का मंदिर अक्षर मत, वो जो बात अक्षर पुरुषोत्तम जी तो गुणात्यान स्वामी बताते हैं, वो सब अच्छी तरह से बच्चों ने प्रेजेंट किया है। और बाद में प्रार्थना करेंगे काका जी प्रकटो। तो हम अभी ये देखते हैं काका जी का एपिसोड 3, और उसमें सब डेट भी है, नीचे डेट भी लिखा है। सारंगपुर के श्री अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा था। मूर्ति प्रतिष्ठा तो हो चुकी थी, लेकिन मंदिर के कई हिस्से अभी पूर्ण नहीं हुए थे।
शास्त्री जी महाराज की भक्ति तो पराकाष्ठा पर ही थी, लेकिन साथ ही साथ संघर्ष भी अत्यधिक था। परिस्थितियां विषम होने के बावजूद खुमारी और आनंद तो अकल्प्य थे। अवरोध और मुसीबतों की कमी नहीं थी, परंतु अक्षर पुरुषोत्तम की सेवा का आनंद भी अद्भुत था। नारायण हरे सच्चिदानंद प्रभु। हम अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर के लिए भिक्षा मांगने आए। अरे ये तो बंडिया है, बंडिया। जाओ यहाँ से। यहाँ क्यों आए हो? भिक्षा तो नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ से नहीं गए तो धक्के मार के निकाल देंगे। जाओ यहाँ से। स्वामी नारायण, कोई बात नहीं। जय स्वामी नारायण। अरे 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 ये क्या हो रहा है? अरे ये केरोसिन का खाली डिब्बा लेकर स्वामी जी कहाँ जा रहे हैं? चलो उनसे पूछते हैं। चलो चलो चलो। स्वामी जी, आप केरोसिन का खाली डिब्बा लेकर कहाँ जा रहे हो? हम इसमें खिचड़ी बनाएंगे। हमारे पास पर्याप्त बर्तन नहीं है, तो सोचा इस फेंके हुए डिब्बे का ही उपयोग करें। बाबू के आने से डॉक्टर नाथालाल के घर में आनंद का माहौल छा गया था। दिवाली बाग के पिताजी अक्सर बाबू को मिलने आते थे, किंतु उनको डॉक्टर तो सोचा इस फेंके हुए डिब्बे का ही उपयोग करें। बाबू के आने से डॉक्टर नाथालाल के घर में आनंद का माहौल छा गया था। दिवाली बाग के पिताजी अक्सर बाबू को मिलने आते थे, किंतु उनको डॉक्टर नाथालाल का समर्पित भाव से शास्त्री जी महाराज में जुड़ना पसंद नहीं था, पर अक्षर पुरुषोत्तम के बारे में जानने की जिज्ञासा भी थी। अरे आप सब ये शास्त्री जी के साथ जुड़े हैं और मूर्ख की तरह सेवा कर रहे हैं, तो पता भी है कि वो क्या कर रहे हैं? हम सब शास्त्री जी महाराज के साथ अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर के सिद्धांतिक कार्य में जुड़े हैं।
लेकिन तुम्हें पता भी है कि ये अक्षर पुरुषोत्तम क्या है, कौन सा सिद्धांत है? हाँ हाँ, पता है। और आपने तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछ लिया। अक्षर पुरुषोत्तम का सिद्धांत यानी अक्षर मत, जो गुणातीतानंद स्वामी ने आचार्य श्री रघुवीर जी महाराज को जूनागढ़ में बताया था। ये बात तो मुझे पता ही नहीं, आप थोड़ा विस्तार से कहेंगे? हाँ हाँ जरूर। तो सुनिए। स्वामी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि पहले जो आचार्य हो गए उन्होंने अपना अपना मत का प्रतिपादन किया, परंतु श्रीजी महाराज का कौन सा मत है? उनका मूल सिद्धांत क्या है? रघुवीर जी महाराज, यह तो आपने रहस्य की बात कही और अति महत्व का प्रश्न पूछा है। ध्यान से सुनिए। भरतखंड में 5 महान आचार्य हो गए और उन्होंने 5 मुख्य मत का प्रतिपादन किया है। श्री शंकराचार्य ज्ञान मार्ग के आचार्य हैं और उन्होंने केवलाद्वैत मत की स्थापना की। श्री रामानुजाचार्य भक्ति मार्ग के आचार्य हैं और उन्होंने विशिष्टाद्वैत मत की स्थापना की। श्री वल्लभाचार्य भक्ति मार्ग के आचार्य हैं और उन्होंने शुद्धाद्वैत मत की स्थापना की। श्री निम्बकाचार्य भक्ति मार्ग के आचार्य हैं और उन्होंने द्वैताद्वैत मत की स्थापना की। श्री माधवाचार्य भक्ति मार्ग के आचार्य हैं और उन्होंने द्वैत मत की स्थापना की। रघुवीर जी महाराज, जो जहां तक पहुंचता है वहां तक की बात जान सकता है, किंतु उसके परे की बात जान नहीं सकता। इस तरह शास्त्रकारों और संप्रदाय चलाने वाले आचार्य को जीतना, ब्रह्म का प्रकाश अनुभव में आया, उतना ही महिमा समझकर निरूपण किया, परंतु प्रकृति पुरुष से पर अक्षरधाम तक उनकी दृष्टि पहुंचती नहीं है। जो मुमुक्ष अक्षर के साधर्म को प्राप्त कर परात्पक पुरुषोत्तम नारायण की उपासना करता है, वही आत्यंतिक मुक्ति को प्राप्त करता है। यह बात महाराज ने वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम 24 में बताई है। ऐसा ज्ञान इस पृथ्वी पर स्थापन करने के लिए श्री जी महाराज पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। हे गुणातीतानंद स्वामी, मुझे तो यह बात मालूम ही नहीं थी और न कभी सुनी थी। कृपा करके मुझे और बताएं। श्री जी महाराज ने सभी मत में अच्छे और सुंदर सारूप तत्व लेकर अपने संप्रदाय की रचना करके सबकी अनुकूलता के लिए संप्रदाय में शुद्ध उपासना का स्थापन किया है। अत्याधिक समाज को परोक्ष भक्ति अधिक प्रिय है। इस हेतु उद्धव संप्रदाय की रचना करते हुए रामानंद स्वामी को लेकर इष्टदेव श्री कृष्ण को आगे